सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूं ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गांव सामलो कला में। ये जो सामलो कला है हल्का जुलाना डिस्ट्रिक्ट जींद का बहुत ही मैं ये कहूं कि ऐतिहासिक गांव है। यहाँ के दो डीजे पीवे रहे हैं और यहाँ जो खेड़ा है वो मलिक का है। मलिकों का अपने इतिहास का पता होगा। जब लजवाना तोड़ा जब मलिकों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और कलानौर का तो कोड़ा तोड़ा जब मलिकों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो सीधी लाइव तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ सामलो कला से। और आज फिर एक भाई मलिक साहब ने क्या इतिहास रचा है आप उनके मुंह से सुनिए। आइए आपको रूबरू करा दूं। भाई सायरन राम राम। एक बार राम राम। आप मलिक साहब किस तरह का कार्यक्रम आज एक बार साहब पहले तो आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को हमारे पूरे गांव की तरफ सामलो कला की तरफ से राम राम। हाँ जी, किस तरह कार्यक्रम है ये कार्यक्रम दरअसल इस गांव की ही देन है। मैं यहीं जन्मा हूँ, छठी क्लास तक यहीं पढ़ा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और 6th क्लास के बाद मैं अपने जींद चला गया था। मेरे पिताजी वेटनरी में VLDA थे। अच्छा जी। और जींद उनकी पोस्टिंग रही है सबसे ज्यादा। और आसपास के गांव में उस टाइम पशुपालन विभाग में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था। उनकी जगह मैं एक्साइज इंस्पेक्टर लगा था 1994 में। अच्छा जी। और उस टाइम भी एक इतिहास ही था कि भगवान ने उस महकमे से दूसरे महकमे में भेजा। कोई भगवान का आशीर्वाद ही था कि कोई सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़ने के लिए। हो सकता मैं कोई टीचर लग जाता और लग जाता तो कम और लगता, थोड़ा कम वो करता। लेकिन अब क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने सामाजिक सेवा के लिए ध्यान दे रहा हूँ। टीचर में भी अच्छा होता मेरे लिए कि बच्चों को शिक्षा देता हूँ, लेकिन मैं एक टीचर ना बन के एक मैं पूरे गाँव का आसपास के टीचर जैसा ही काम कर रहा हूँ। आज कितने गांव का यहाँ होता है? यहाँ हमारे 5 गांव पड़ते हैं। हमारी सामलो कला, छोटी सामलो कला, छोटी सामलो, गुसाई खेड़ा, खिम्मा खेड़ी और रामकली। उसके बाद गतौली, निडाना, पडाना, डेगाना वहाँ अलाउंसमेंट मंदिरों में कर रखी थी। और वहाँ सरपंचों को बोल रखा था कि भाई जो भी अपने पूरे गांव का नौंदा चूल्हा नौंद है सब आओ, देसी घी का भंडारा। ये भंडारा मैंने इसलिए किया है कि मेरी माताजी पिछले साल 9 अप्रैल को भगवान के चरणों में विलीन हो गई थी। और मेरी माताजी ने इस गांव में बार भी किया, यहाँ भी। उनके आशीर्वाद से मैं 32 साल की मेरी नौकरी हो गई है। 32 साल से मैं गांव में जुड़ा रहा हूँ। बिल्कुल ये नहीं कि लोग रिटायरमेंट के बाद आते हैं उसमें आते। मैं हर बार हर साल में मेरे सुख दुख में, सामाजिक काम में, मंदिर मस्जिद को, गरीब बच्चों की शादी के लिए मैं आगे रहा हूँ। मेरी माताजी के आशीर्वाद से। मेरी माताजी भी रही। मेरी माताजी ने साईं मंदिर, सनातन मंदिर 2010 में जींद आसी रोड पे बनाया। वो भी मंदिर 700-800 गज में है। और वहाँ भी साईं की मूर्ति 100 अपना जो साईं शिरडी रूप है पूरा एक पत्थर में, वो ये शिवलिंग भी वहाँ जींद का सबसे बड़ा शिवलिंग। उसके बाद गांव में कमरा मेरे पिताजी के नाम पे, स्कूल के अंदर कमरा। फिर उस टाइम सरपंच थे हमारे चौहान साहब, उनसे फिर हमने कोशिश करी, +2 तक कोशिश करी इसका स्कूल बनने के लिए। उस टाइम भी 5वीं 10वीं 8वीं के बच्चों को फर्स्ट सेकंड जो थर्ड आते थे उनको हम प्रोत्साहन सर्टिफिकेट मैं अपने फादर की तरफ से देता था। और अब क्या है, हमारे जो सरपंच साहब है वो बहुत अच्छे हैं, विजेंद्र जी, वो बहुत अच्छा काम करे। उन्होंने मेरे को सुझाव दिया कि भाई आनंद मलिक जी एक लाइब्रेरी बनाओ, अपने बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। उनके सहयोग से अपने एक लाइब्रेरी बनाई मैंने अपनी माताजी के नाम पे। उसमें 40-50 बच्चे पढ़ते हैं, दिन रात 24 घंटे चलते हैं, बिजली पानी सब कुछ वहाँ पूरी व्यवस्था है। उसके बाद भी वो छोटा पड़ गया। उसके बाद सरपंच साहब ने कहा कि एक और करो, विजेंद्र जी ने। अब दूसरा भी बनने लग रहा है हमारे उसमें। अभी मैं बोल के आता हूँ, आपने तो ये समझो पूरी ट्रेन ही चला दी विकास के कार्यों के। और हमारे साथ हैं वीरेंद्र आर्य जी। धन्यवाद जी। प्रधान जी, ये पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जो आनंद भाई है, हाँ जी, हमारे गांव में जो भी सामाजिक कार्य हो, चाहे वो धर्म का है या फिर भाई साहब ने बताया कि बच्चियों की, लड़कियों की, गरीब बच्चों की सहायता हर प्रकार से, शिक्षा में है या और कोई भी इलाज करवाना है, वो बिल्कुल तत्पर तैयार रहते हैं। अभी 2023 के अंदर हमने सरकार से डिमांड रखी थी, लेकिन अपने यहाँ दुष्यंत जी भी आए थे, लेकिन उन्होंने हमारी डिमांड को अधूरा रखा। हाँ जी, हाँ जी। हमने प्रोग्राम भी अच्छा, आप भी आए थे उस प्रोग्राम में। हाँ जी, हाँ जी। हमारी एक तमन्ना थी गांव में लाइब्रेरी खुलवाने के लिए, ताकि बच्चे
धक्के खाते ना फिरें, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट की काफ़ी समस्या है और बच्चों को जीन जाने के लिए लाइब्रेरियों में अपनी जो आज एजुकेशन का ट्रेंड है और वो एक अच्छी बात है। तो मैं भाई साहब से मिला, मैं भाई साहब ऐसे ऐसे एक समस्या है, आप कोशिश करो। इन्होंने बगैर सोचे 1 सेकंड में कह दिया बिल्कुल भाई साहब चलो अभी आता हूं मैं, और आके देखता हूं इन्होंने बिल्डिंग देखी, बिल्डिंग का सुधार करवाया और उसमें भाई साहब तो कहते हैं 40 बच्चे नहीं, भाई साहब ने उसमें 76 सीटें लगवाई और जो भी उसमें व्यवस्था होती है पानी की, चाहे वह बिजली की है, सोलर प्लेट की है, भाई साहब ने जो भी बच्चों के पास भाई साहब ने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। मेरी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो सरपंच है, एकदम से क्या पता 7 दिन लग जाए बच्चों को बताने में। भाई साहब ने बच्चों को नंबर दे रखा है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, भाई कोई भी समस्या हो कॉल करो, आपके पास फोन उसी समय आपको हाजिर होगी। जैसे बच्चों ने भाई साहब को उन्होंने कल ही यानी कि 5 घंटे के अंदर अंदर उसकी फिटिंग भी और आरओ का भी। कहने की बात यह है, चाहे वो धर्म का काम हो, चाहे वो देखो आदमी आखिर में कहाँ जाता है, एक मंदिर है उसको हम शिव धाम बोलते हैं। भाई साहब ने देखा एक सरपंच साहब, मैंने देखा है मलिक जो भी कार्य करते हैं वहाँ तो इतिहास ही रचते हैं, क्या कारण इसका? भाई साहब वो पहली बात तो आपने जो मलिक वाले के ना, हमारा गांव सारा कंप्लीट है। ये एक मलिक गांव है, दादा जोल की, जो हमारे दादा थे, हम एक दादा की औलाद हैं। यहाँ जो भाईचारा है ना हमारे गांव का, ये हाँ जी मलिक साहब, शमशान घाट की काफी दिक्कत थी, आप को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बताना जरूरी है। शेड नहीं था हमारे जनरल शमशान घाट में। भाई साहब को एक बार बोला था, उसी समय भाई साहब अपने बोल दो क्रेशर की गाड़ी, 2-3 क्रेशर की सब कुछ सामान तैयार करके और मिस्त्री को बोल दो। आप एक कतर मानोगे जिसको सरकार में करने में महीनों सालों लग जाते हैं ना, भाई साहब ने 1 महीने में जो शेड का निर्माण था, आप देख क्या ना कि सोचो भाई सरपंच तो अपने परिवार की या उसकी बढ़ाई करता है नहीं। यहाँ जो भी अधिकारी भगवान दादा खेड़ा ने भेजे हैं, चाहे हमारे भाई साहब हैं या डीजीपी साहब हैं, उन्होंने इस गाँव में भरपूर हर प्रकार से योगदान दिया है। तो इन्हीं लोगों की मदद से आज हर युवा में एक चाहत है कि हम भी भाई साहब जैसे ही ऑफिसर बने और इस काम के जो भी काम है विकास के कार्य उनमें काम आ सके। सरपंच साहब, अब तो देखो ब्याह शादी भी गोद में करते हैं। 1 मिनट, 5 गामा का है, लेकिन भाई साहब ने 9 गामा ही चोला नोंद कर रखी है। 9 की जी, बहुत छोटी बात नहीं है। ठीक है, 9 गामा ही चोला नोंद है। और भाई 9 गामा के लिए आधी रात में फोन कर दे और तो आगे खड़ा पाऊंगा भाई। मलिक साहब, आखिरी प्रश्न रहेगा, कब तक ये सेवा करते रहोगे आप? मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों तो मैं ये चाहता हूँ मेरा प्राण भी इस गांव में निकले। मैंने बच्चों को भी बोल दिया भाई जो शमशान घाट है मेरे को तो यहीं वो कराया जाए, मेरा अंतिम संस्कार भी। और जब तक मेरे अंदर शरीर का एक रहा, मैं इस गांव में सामाजिक काम करूंगा, सिर्फ नॉन पॉलिटिकल काम करूंगा, सिर्फ सामाजिक काम करूंगा और कोई काम नहीं। किसी गरीब का कोई भी आधी रात कोई भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं अपना खून देने के लिए भी तैयार हूँ। यानी आप तो पूरी तरह से गांव से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जन्मभूमि से जुड़े। जन्मभूमि है, 6ठी क्लास में, 6ठी क्लास तक। एक बार देखो, अगर भाई साहब कहेंगे तो वो तो ये तो आधी बातें बताएंगे, क्योंकि भाई साहब ने तो एक बात कर रखी है, नेकी कर दरिया में डालो। लेकिन हमारा फर्ज बना है जो भाई साहब इस गाँव के लिए कर रहे हैं वो गाँव को भी पता चलना चाहिए। पार्क एक दिन घूमने आए स्कूल के सामने, बोले विजेंद्र भाई ये तो काफी गंद पड़ा है। मैं भाई साहब को मैं आप कोशिश करो, तुरंत एडीसी साहब को बोला, एडीसी साहब ने कल ही टाइम दिया, भाई साहब ने फोन किया, मैं मिला, भाई साहब ने तुरंत घोषणा कर दी, लेटर पैड मंगवाया और भाई पार्क में जो भी राशि लगेगी वो मनरेगा स्कीम के तहत है उसका पूरा करवा दिया जाएगा। आपको मैं एक विनती करता हूँ, आप भी जाके आना वहाँ पर, गांव वासियों के शौक से उसमें मिट्टी का भर्त कर दिया गया है और 2 एकड़ का है। और भाई साहब ने बोल दिया किसी भी प्रकार की उसमें जरूरत होगी ना, कोई गेट बनवाना है, दरवाजा बनवाना है, मैं अपने निजी कोष से भी उसमें अपनी धनराशि, जैसे कोई गेट का निर्माण नहीं होता है उसको मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। देखिए मलिक साहब ने बहुत कुछ गांव में कर दिया और अपना दरिया जल दिखा दिया। दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो और भाई का किस तरह का कार्यक्रम है, आइए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सीधी लाइव तस्वीर समलो कला से। धन्यवाद जी सारे। दादा बलजीत मलिक भी आए हुए हैं गठवा, इनके आसपास भी ना हो। एक बार मलिक परिवार के लिए जोर से ताली बजाओ सभी। इधर इधर इधर, मलिक साहब इधर, मलिक साहब इधर।